शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। ईमान के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। 1 दिल से सच्चा होना, दूसरा जुबान से इकरार, तीसरा जिस्म के आजाओं यानी अंगों से पैरवी और अमल का पाबंद होना। यहूद को आपकी पहचान व तस्दीक थी। नीज हिरकल और अबू तालिब ने तो इकरार भी किया था, लेकिन इसके बावजूद मोमिन नहीं है। दिल से सच्चा जानना और जुबान से इकरार की पैरवी और अमल के बगैर कोई हैसियत नहीं। लिहाजा तस्दीक में कोताही करने वाला मुनाफिक और इकरार में कोताही करने वाला काफिर, जबकि अमली कोताही करने वाला फासिक है। अगर इनकार की वजह से बदअमली का शिकार है तो उसके कुफ्र में कोई शक नहीं। ऐसे हालात में तस्दीक व इकरार का कोई फायदा नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, ईमान के 60 से कुछ ज्यादा टहनियाँ हैं और शम भी ईमान की एक अहम टहनी है। हदीस के आखिर में शम को खुसूसियत के साथ बयान किया गया है, क्योंकि इंसानी अखलाक में शम का बहुत बुलंद मकाम है। यह वह आदत है जो इंसान को बहुत से गुनाहों से रोकती है। शम सिर्फ लोगों से ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा शम अल्लाह से होनी चाहिए। इस बिना पर सबसे बड़ा बेहया वह बदबख्त इंसान है जो गुनाह करते वक्त अल्लाह से नहीं शर्माता। यही वजह है कि ईमान और शम के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया कि मुसलमान जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, और मुहाजिर वे है जो उन चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना किया है। इस हदीस में सिर्फ जुबान और हाथ से तकलीफ देने का जिक्र है, क्योंकि ज्यादातर इंसानी तकलीफों का ताल्लुक इन्हीं दो से होता है। वरना मुसलमान की शान तो यह है कि दूसरे लोगों को उससे किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे। चुनांचे कुछ रिवायतों में यह ज्यादा भी है कि मोमिन वे है जिससे दूसरे लोगों के खून महफूज रहें। वाजिह रहे कि इससे मुराद वह तकलीफ देना है जो बिला वजह हो, क्योंकि बशर्ते कुदरत मुजरिमों को सजा देना और शरपसंद लोगों के फसाद को ताकत के जोर से रोकना तो मुसलमान का असली फर्ज है। अबू मुसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मुसलमान बेहतर है? आपने फरमाया, जिसकी जुबान और ताकत से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम की कौन सी आदत अच्छी है? आपने फरमाया, तुम मुहताजों को खाना खिलाओ और जानकार और अनजान हर एक मुसलमान को सलाम करो। इस हदीस के मुताबिक खाना खिलाने और सलाम करने को एक बेहतरीन अमल बताया गया है, जबकि दूसरी हदीसों में अल्लाह के जिक्र और जिहाद और माँ बाप की फरमाबरदारी को अफजल करार दिया है। इसमें कोई फर्क नहीं है, बल्कि यह फर्क सवाल करने वाले की हालत और जरूरत के लिहाज से है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही न चाहे जो अपने लिए चाहता है। आदत और अखलाक के बयान में इस आदत को बुनियादी करार दिया गया है। मुसलमानों को चाहिए कि वह मुसलमान भाइयों बल्कि तमाम इंसानों का खैर ख्वाह रहे। ऐसे इंसान की दुनिया और आखिरत बड़े आराम और सुकून से गुजरती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मेरी मोहब्बत अपने बाप और औलाद से ज्यादा न हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तबई मोहब्बत के अलावा ईमानी मोहब्बत की भी जरूरत है, वरना तबई मोहब्बत तो जनाब अबू तालिब को भी थी, लेकिन उसे मोमिन नहीं कहा गया। बाप और औलाद का खास तौर से जिक्र फरमाया, क्योंकि इंसान इनसे बेहद मोहब्बत करता है। फिर बाप को पहले किया, क्योंकि बाप सबका होता है, जबकि तमाम के लिए औलाद का होना जरूरी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की मिठास उसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें होगी। एक यह कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उसको सबसे ज्यादा हो। दूसरी यह कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरी यह कि दोबारा का फिर बंधना उसे ऐसे ही नापसंद हो जैसे आग में झोंक के जाना नापसंद होता है। मालूम हुआ कि मारपीट और जिलत और रुसवाई को कुफ्र पर तरजीह देना बाइस फजीलत है। अगरचे ईमान ऐसी चीज नहीं जिसे जुबान से चखा जा सके, फिर भी इसमें न देखी जाने वाली मिठास और लज्जत होती है। यह उस आदमी को महसूस होती है जो हदीस में मजकूरा मकाम पर पहुंच जाए। बाज़ औक़ात तो यह मिठास इस हद तक महसूस होती है कि बंदा मोमिन ईमान पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसा इंसान नेकी और इताअत के काम करने में लज्जत और खुशी महसूस करता है।
अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की निशानी अंसार से मोहब्बत रखना और निफाक की निशानी अंसार से कीना, जलन रखना है। अंसार मदीना मुनव्वरा के वे लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया और ऐसे वक्त में आपका साथ दिया जबकि और कोई कुम आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। अंसार से आपके मददगार की हैसियत से मोहब्बत करना मुराद है। शख्सी तौर पर किसी से इख्तिलाफ और झगड़ा होना इससे अलग है। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक जमाअत थी, तो आपने फरमाया, तुम सब मुझसे इस बात पर बैअत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, अपने हाथ और पाँव के सामने जाने अनजाने किसी पर इल्जाम नहीं लगाओगे और अच्छे काम करोगे, नाफरमानी नहीं करोगे। फिर जो कोई तुम्हें से यह वादा पूरा करेगा उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है, और जो कोई इन गुनाहों में से कुछ कर बैठे और उसे दुनिया में उसकी सजा मिल जाए तो उसका गुनाह उतर जाएगा, और जो कोई इन गुनाहों में से किसी को कर बैठे फिर अल्लाह ने दुनिया में उसके गुनाह को छुपाया तो वह अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे तो क़यामत के दिन उसे माफ करे या सजा दे। हमने इन सब शर्तों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत कर ली। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि हुदूद सजाएं गुनाहों का कफारा है, यानी हद शरई कायम होने से गुनाह माफ हो जाता है। मालूम हुआ कि दीन इस्लाम में बैअत वादा लेना एक मसनून अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से दीन इस्लाम पर कारबंद रहने, हिजरत करने, मैदान जिहाद में साबित कदम रहने, बुरी चीजों को छोड़ने, सुन्नत पर अमल करने और बिदअत और खुराफात से दूर रहने की बैअत लेते थे। अलबत्ता बैअत तसव्वुफ सूफियत की बैअत की कोई असल नहीं, यह बहुत बाद की पैदावार है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म देते तो उन्हीं कामों का हुक्म देते जिनको वे आसानी से कर सकते थे। उन्होंने मालूम किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारा हाल आप जैसा पर्दा नहीं है। अल्लाह ने तो आपकी अगली पिछली हर कोताही से दरगुजर फरमाया है। यह सुनकर आप इस कदर नाराज हुए कि आपके चेहरा मुबारक पर गुस्से का असर जाहिर हुआ। फिर आपने फरमाया, मैं तुम सबसे असर जाहिर हुआ। फिर आपने फरमाया, मैं तुम सबसे ज्यादा परहेजगार और अल्लाह को जानने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नाराज हुए कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आसान कामों को बुलंद मर्तबे और गुनाहों की बख्शिश के लिए नाकाफी ख्याल किया। उनके गुमान के मुताबिक बुलंद दर्जे हासिल करने के लिए ऐसे कठिन अमल होने चाहिए जिनकी अदायगी में तकलीफ उठानी पड़े। इस पर आपने खबरदार किया कि दीन में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं, बल्कि जो और जैसा हुक्म हो उसी को काफी समझा जाए। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लाओ, तो ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा जो जल कर काले हो चुके होंगे। फिर उन्हें पानी या नहरे हयात में डाला जाएगा, वह सिरे से ऐसे उगेंगे जैसे दाना नहर के किनारे उगता है। क्या तू देखता नहीं वे कैसे जर्द जर्द लिपटा हुआ निकलता है। इमाम बुखारी ने वहब की रिवायत बयान करके उस शक को दूर कर दिया जो इमाम मालिक को हुआ, यानी जिंदगी की है नहर, नहरे हयात सही है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक बार सो रहा था कि ख्वाब की हालत में लोगों को देखा, वे मेरे सामने लाए जाते हैं और वे कुर्ते पहने हुए हैं, कुछ के कुर्ते सीनों तक है और कुछ लोगों के इससे भी कम। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेरे सामने इस हालत में लाया गया कि वे जो कुर्ता पहने हुए हैं उसे जमीन पर घसीट रहे हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस ख्वाब की क्या ताबीर करते हैं? आपने फरमाया, दीन। इस हदीस से मालूम हुआ कि ख्वाब में अपना कुर्ता घसीटते हुए देखना ऊंचे दर्जे की दीनदारी की पहचान है। नीज यह भी साबित हुआ कि ईमान में कमी और ज्यादती मुमकिन है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी आदमी के पास से गुजरे जबकि वह अपने भाई को समझा रहा था कि तू इतनी शर्म क्यों करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, उसे अपने हाल पर छोड़ दो क्योंकि शर्म तो ईमान का हिस्सा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म मिला है कि मैं लोगों से जंग जारी रखूं यहाँ तक कि वे इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। पूरे आदाब से नमाज अदा करें और ज़कात दें। जब वे यह करने लगे तो उन्होंने अपने जान और माल को मुझसे बचा लिया सिवाय इस्लाम के हक के, और उनका हिसाब अल्लाह के हवाले है। काफिरों से जंग लड़ने का मकसद यह होता है कि वे इस्लाम कबूल करके सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अगरचे इस्लाम में टैक्स और मुनासिब शर्तों के साथ सुलह पर भी जंग खत्म हो जाती है, मगर जंग बंदी का यह तरीका इस्लामी जंग का असल मकसद नहीं, क्योंकि इसके जरिए असल मकसद के लिए एक अमन से भरा हुआ रास्ता खुल जाता है, लिहाजा इस पर भी जंग रोक दी जाती है।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अच्छा है? आपने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। सवाल किया गया, फिर कौन सा? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। पूछा गया, फिर कौन सा? आपने फरमाया, वह हज जो कबूल हो। हज मबरूर से मुराद यह हज है जो दिखावे और गुनाहों से पाक हो। इसकी पहचान यह है कि आदमी अपनी जिंदगी पहले से बेहतर तरीके पर गुजारे। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ माल दिया और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद बैठे हुए थे। आपने एक आदमी को छोड़ दिया, यानी उसे कुछ न दिया, हालांकि वह तमाम लोगों में से मुझे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने फला आदमी को छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, मैं तो उसे मोमिन समझता हूँ। आपने फरमाया, या मुसलमान। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसके बारे में जो जानता था उसने मुझे बोलने पर मजबूर किया। मैंने दोबारा अर्ज किया कि आपने फला आदमी को क्यों नजरअंदाज कर दिया? अल्लाह की कसम, मैं तो इसे मोमिन ख्याल करता हूँ। आपने फरमाया, या मुसलमान। फिर मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसके बारे में जो मैं जानता था उसने मजबूर किया, तो मैंने तीसरी बार वही अर्ज किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमाया। उसके बाद आप कहने लगे, ए साद, मैं एक आदमी को कुछ देता हूँ, हालांकि दूसरे आदमी को उससे बेहतर ख्याल करता हूँ, इस अंदेशा के पेश नजर कि कहीं अल्लाह ताला उसे औंधे मुंह दोजख में धकेल दे। मालूम हुआ कि जिसके अंदरूनी हालात का इल्म न हो उसे मोमिन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अंदर की बातों पर अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जान सकता। अलबत्ता उसके जाहिरी हालात के पेश नजर उसे मुसलमान कह सकते हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दोजख में ज्यादातर औरतों को देखा क्योंकि वे कुफ करती हैं। लोगों ने कहा, क्या वे अल्लाह का कुफ करती है? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि वह अपने शौहर की नाफरमानी करती है और एहसान फरामोश है। वह यूं कि अगर तू सारी उम्र औरत से अच्छा सलूक करे, फिर वे मामूली सी नापसंद बात तुझ में देखे तो कहने लगती है कि मुझे तुझसे कभी आराम नहीं मिला। इमाम बुखारी ने ईमान और उसके समरात बयान करने के बाद उसकी जिद्दानी कुफ और उसकी किस्मों को बयान करना शुरू किया। कुफ की दो किस्में हैं, एक यह कि उसके करने से इंसान इस्लाम के दायरे से निकल जाता है, और दूसरा बेकुफ है जिसका करने वाला गुनाहगार तो जरूर होता है लेकिन इस्लाम से नहीं निकलता। इस मजमून से दूसरी किस्म का कुफ्र मुराद है। यह भी मालूम हुआ कि गुनाहों के करने से ईमान में कमी आ जाती है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर आपस में झगड़ पड़े तो मरने वाला और मारने वाला दोनों जहन्नमी है। मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारने वाला तो जरूर जहन्नमी है, लेकिन मरने वाला क्यों जहन्नमी होगा? आपने फरमाया, उसकी नियत भी दूसरे साथी को मारने की थी। मालूम हुआ कि जब दिल का इरादा पुख्ता हो जाए तो उस पर भी पकड़ होगी। जबकि दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने उम्मत के दिल्ली ख्यालात को माफ कर दिया है जब तक उनके मुताबिक अमल न करें। इन दोनों बातों में फर्क नहीं, क्योंकि ऐसे ख्यालात पर पकड़ नहीं होगी जो मजबूत नहीं हो, यानी आए और गुजर जाएं। अलबत्ता पुख्ता इरादे पर जरूर पकड़ होगी, अगरचे उसके मुताबिक अमल न किया जाए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हुए फरमाते हैं, जब यह आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन ऐसा है जिसने जुल्म नहीं किया? तब अल्लाह ने यह आयत उतारी, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इस हदीस से मौजूदा जमाने के मुअज्जिला का एक फिरके का नाम रद्द होता है जो कुरान समझने के लिए सिर्फ अरबी मायनों को काफी समझते हैं। अगर इनका यह दावा ठीक होता तो सहाबाए किराम कुरान मजीद के समझने में किसी किस्म की उलझन का शिकार न होते। लिहाजा कुरान को समझने के लिए साहिबे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और अमलों को सामने रखना निहायत जरूरी है। यही वह बयान है जिसकी हिफाजत का खुद अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिसमें होंगी वह तो खालिस पका मुनाफिक होगा, और जिसमें इनमें से कोई एक भी होगी उसमें निफाक की एक आदत होगी, यहाँ तक कि वह उसे छोड़ दे। जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो दिगावबाजी करे, और जब झगड़े तो बेशुदा बकवास करे। निफाक की 2 किस्में हैं, एक निफाक तो ईमान व अकीदे का होता है जो कुफ्र की बदतरीन किस्म है, जिसकी निशानदाही सिर्फ वह से मुमकिन है। दूसरा अमली निफाक है जिसे सीरत और किरदार का निफाक भी कहते हैं। हदीस का मतलब यह है कि जिस आदमी में निफाक की निशानियों में से कोई एक निशानी है तो उसे समझना चाहिए कि मुझ में मुनाफिकाना आदत है, और जिसमें यह तमाम निशानियां जमा हो वह सीरत और किरदार में खालिस पक्का मुनाफिक है।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ईमान का तकाजा समझकर सवाब की नियत से शब कदर का क़याम करेगा, उसके सारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला उस आदमी के लिए जिम्मेदारी लेता है जो उसकी राह में जिहाद के लिए निकले। उसे घर से सिर्फ इस बात ने निकाला कि वह मुझ अल्लाह पर ईमान रखता है और मेरे रसूलों को सच्चा जानता है, तो मैं उसे उस सवाब या माले गनीमत के साथ वापस करूंगा जो उसने जिहाद में पाया है, या उसे शहीद बनाकर जन्नत में ही करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुश्किल न समझता तो कभी भी छोटे से छोटे लश्कर के पीछे न बैठा रहता, और मेरी यह तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रमजान में ईमानदार होकर सवाब हासिल करने के लिए रात के वक्त नमाज पढ़ेगा तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। गुनाहों की माफी में बंदों के हुकूक शामिल नहीं है, क्योंकि इस बात पर उम्मत का इत्तेफाक है कि ऐसे हुकूक हकदारों की रजामंदी से ही खत्म हो सकते हैं। क़यामत के दिन हकदारों की बुराइयां लेकर और अपनी नेकियां देकर इनकी तलाफी मुमकिन है, मगर यहाँ कि अल्लाह उनको अपनी तरफ से सवाब देकर राजी कर दे।